हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत रिमूव टू से संबंधित नियम को समझ रहे हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने समझा कि यदि फार के बाद नाउन हो, फार के बाद क्या हो, नाउन हो, तो हम और नाउन के बाद कोई वर्ब नहीं होता है तो हम उसको या उसके वर्ब का प्रयोग बहुत ही सावधानीपूर्वक करते हैं। बच्चों, उससे आगे आज हम जो लोग चर्चा करेंगे अगले रूल के बारे में टू से ही संबंधित, आइए उस पर चर्चा करते हैं। बच्चों, अगला रूल ये कह रहा है कि यदि टू, बड़का टू, जैसे हम लोग उस दिन चर्चा किए थे, कौन सा टू, बड़का टू, यानी यही वाला, ई वाला जो टू लिखा है इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक, इसी को हम लोगों ने पढ़ा, एक नाम से जाना कि हम इसको नाम दिए एडवर्ब टू। क्या नाम दिए, एडवर्ब टू। तो कह रहा है यदि टू के बाद एडजेक्टिव हो, यानी ये वर्ड टू कहीं लिखा हो उसके बाद एडजेक्टिव हो, क्या हो, एडजेक्टिव, लेकिन इस एडजेक्टिव के बाद इन्फिनेटिव, इस एडजेक्टिव के बाद इन्फिनेटिव ना हो। बच्चों ध्यान से समझना, रूल जो है आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ऊपर, जैसा कि आप देख सकते हैं कि यदि टू के पश्चात एडजेक्टिव का प्रयोग हो लेकिन वाक्य में इन्फिनेटिव ना हो, अर्थात इन्फिनेटिव का प्रयोग ना हो, तो टू के स्थान पर देखो बच्चों, टू के स्थान पर वर्ड दिया हुआ है, या तो हम इसको ओवर में, किस में बच्चों, ओवर में, टू को हम किस में बदल सकते हैं, ओवर में, या इसको हम बदल सकते हैं एक्सट्रीमली, किस में, एक्सट्रीमली में। कह रहा टू को या तो हम ओवर में बदलें या तो एक्सट्रीमली में बदलें। समझ में आ गया। अन्यथा एक रूल ये भी है कि इस टू को रिमूव कर करके, क्या कर करके, रिमूव कर करके, ठीक है, वाक्य के अंत में हम लोग लिख सकते हैं क्या, बिहाइंड द प्रॉपर लिमिट, बिहाइंड द प्रॉपर लिमिट। बच्चों, इससे संबंधित कुल 3 रूल बन रहे हैं। आपको जो रूल दिख रहा है कि यदि टू के पश्चात, यानी एडवर्ब टू के पश्चात एडजेक्टिव हो और एडजेक्टिव के बाद इन्फिनेटिव ना हो, तो पहली 2 पॉसिबिलिटी क्या है, इस टू को या तो आप ओवर में बदलिए या फिर एक्सट्रीमली में बदलिए। अगर इस टू को आप ओवर में बदलना है या फिर एक्सट्रीमली में, अगर इस टू को ओवर दोनों में नहीं बदल पा रहे हैं तो इस टू को हटा करके एक फ्रेज है, क्या है, फ्रेज बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, इस टू को रिमूव करके हम बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग करेंगे। इतना समझ में आया। अब ये समझ लीजिए आखिर इसका प्रयोग हम करेंगे कहाँ। तो बच्चों ध्यान दो, मैंने क्या लिखा हुआ है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले अगर टू को हम हटा करके ये लिख रहे हैं ओवर या एक्सट्रीमली, तो एडजेक्टिव से पहले लिखेंगे, एडजेक्टिव से पहले। अगर इसको हम हटा करके इसको रिमूव कर रहे हैं तो बिहाइंड द प्रॉपर लिमिट बच्चों एडजेक्टिव के बाद लिखेंगे, अर्थात यहाँ। इसको हम एक उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश करेंगे और आशा कर रहा हूँ कि अभी मैंने जो कहा आप समझ पा रहे हैं। नहीं समझ पा रहे हैं तो चलिए एक बार और बता रहा हूँ कि बच्चों जो रूल आपको स्क्रीन पे दिख रहा है ऊपर, वो कह रहा है कि टू के बाद एडजेक्टिव हो और एडजेक्टिव के बाद इन्फिनेटिव ना हो, एडजेक्टिव के बाद इन्फिनेटिव ना हो, तो इसको 2 प्रकार से बना सकते हैं। पहला, मन करे आपका ओवर में, नहीं तो एक्सट्रीमली में। भोजपुरी में तू लोगों ने सुन ला, मन करे या टू के ओवर में बदला, ना तो एक्सट्रीमली में, ये दोनों में से कोनों में बदला। लेकिन जब एक ही बदला तो एडजेक्टिव से पहले ओवर या फिर एक्सट्रीमली का प्रयोग करिए, यानी यहाँ जो एडजेक्टिव रहेगा उससे पहले ही। ठीक, अभी के तू ऐसे गायब की शक्ल हो तो यहाँ रिमूव के हटा के एडजेक्टिव के बाद बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग कर सकते हैं। इतना समझ में आया। चलिए अब एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं प्यारे बच्चों। अगर लिखा जाए टू हॉट, दैट इज टू हॉट। बच्चों आप देखेंगे कि ये आपका क्या है, एडवर्ब टू, ये आपका क्या है, एडजेक्टिव, क्या है,
एडजेक्टिव, ये आपका है एडवर्ब, ठीक, एडवर्ब। तो अभी हमने देखा कि यदि टू के बाद एडजेक्टिव हो, एडजेक्टिव के बाद इन्फिनेटिव का प्रयोग ना हो, तो इसको हम दो प्रकार से बदल सकते हैं। पहला, अगर इसको हम ट्रांसफॉर्म करें बच्चों, तो लिख सकते हैं दैट टी इज एक्सट्रीमली हॉट, ठीक। या इसी को दूसरे तरीके से आर कर करके बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट से बना सकते हैं। हो क्या सकता है वो देखिए, हम लिखेंगे दैट टी इज हॉट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, प्रॉपर लिमिट, ठीक है। आप इस प्रकार से इसको बहुत ही आसानी से समझ पा रहे होंगे। जो कुछ भी मैंने छोटी सी कोशिश जो कर रहा हूँ आपको समझाने की, आशा कर रहा हूँ आप समझ पा रहे होंगे। चलिए एक दो उदाहरण और लेते हैं। ही इज हियर फॉर प्राइस। बच्चों देखो, टू एगर के बाद आप देखिए तो क्या इन्फिनेटिव है? आप कहेंगे सर तो इन्फिनेटिव तो नहीं है। तो आखिर इसको हम किस प्रकार से बनाएंगे? तो आप पाएंगे कि टू को हटा करके पहली विधि से अगर ट्रांसफॉर्म करिए, तो इसको आप बना सकते हैं। हो सकता हो ही इज एक्सट्रीमली eager for praise, ठीक। दूसरे तरीके से आप बना सकते हैं he is eager for praise behind the proper लिमिट, ठीक। बच्चों आपके सामने जो स्क्रीन पे रूल दिख रहा है उससे संबंधित आपको मैं दो एक उदाहरण समझाने की कोशिश किया और आशा कर रहा हूँ बहुत ही आसानी से आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। चलिए और इससे संबंधित क्या हो सकते हैं हम उसके बारे में चर्चा कर लें। बच्चों इससे संबंधित एक रूल ये भी कहता है कि आप इसको एक और विधि से या कहीं एक और प्रकार से बना सकते हैं। वह प्रकार क्या है कि जो कह रहा कि टू के बाद जो एडजेक्टिव है, रूल ऐसा कहता है कि टू के बाद जो एडजेक्टिव है या एडवर्ब को जो एडजेक्टिव है या फिर क्या है एडवर्ब है, उसको हम किस में कंपैरेटिव डिग्री में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं? कंपैरेटिव डिग्री में। कैसे? आप देखिए उदाहरण दिया है माई मदर इज टू फैट। आप इसको चाहे उसी पर माई मदर इज एक्सट्रीमली फैट या ओवर फैट ये भी लिख सकते हैं। माई मदर इज फैट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, या फिर इसको हम कंपैरेटिव डिग्री में बदल लें। किसमें बच्चों? कंपैरेटिव। तो हो जाएगा फैटर। जैसे हम कंपैरेटिव डिग्री लिखते हैं बच्चों, यहाँ हो जाता है देन। कंपैरेटिव डिग्री के ठीक तुरंत बाद हम लिखते हैं देन, ये तो आपको पता होगा। तो अब हम इसको बना लें तो हो जाएगा माई मदर इज फैटर देन। अब माई मदर आप देखेंगे फीमेल तो हो जाएगा शी शुड बी, शी शुड। बच्चों भी हमने क्यों लिखा? क्योंकि आप देखेंगे इज होने की वजह से शुड के साथ आप इसकी फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, अर्थात इसके वास्तविक रूप को लिखेंगे जो कि होता है बी। बी के जो फॉर्म है बच्चों, इसके जो फॉर्म है आपको पता है
each am, are, was, were, being और being, इसके फॉर्म है। ठीक, तो आप जब शुड के बाद अगर इच का प्रयोग तो कर नहीं सकते, क्यों? क्योंकि हमको बी करना है, इसलिए हमने यहाँ बी लिखा हुआ। तो अब जो रिमूव टू से संबंधित है, अगर देखा जाए तो इससे अधिक रूल नहीं है बच्चों। कभी कभी परीक्षा में दे देता है एड टू, यानी जहाँ पे इस रूल को हमने जो पढ़ा है कि टू हटा करके वाक्य को बदलना, तो कभी कभी ये दे देता है कि टू लगा करके वाक्य को ट्रांसफॉर्म करना। तो जितना कुछ रूल हम लोगों ने आज पढ़ा है उसी रूल का हम उल्टा कर देंगे। ठीक, चलिए अभी ओवरऑल हम लोगों ने जितना कुछ भी पढ़ा है उसको दो एक उदाहरण से और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओवरऑल टोटल आज हम देखें तो ट्रांसफॉर्मेशन का ही हमारा तीसरा वीडियो है आपके सामने जो प्रस्तुत हुआ है। तो इन तीनों वीडियो में से जो कोई भी समस्या आपको, आप हमसे सीधे कमेंट के द्वारा या फिर मैंने जो भी व्हाट्सएप नंबर आपको प्रोवाइड कराया है उस पर आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक, चलिए 2 1 3 4 ओवरऑल पूरे उदाहरण से हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक, ही इज टू प्राउड टू बेग। एक चीज़ जान लीजिए बच्चों, इस कालखंड में हम सभी लोग अपने अपने घर पर हैं। बहुत से बच्चे जो जी जान से या यूँ कहें पूरी लगन के साथ, तत्परता के साथ एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं ताकि वो अच्छा मार्क ला सके परीक्षा में। लेकिन कुछ लोग इस सहारे हैं कि विद्यालय खुलेगा तब होगा। तो सीधे शब्दों में जान लो बच्चों, जैसी नीतियाँ हैं, ठीक, और जो ये वैश्विक महामारी है, कहीं ना कहीं इसमें 2-3 चीज़ें सधाई जा रही हैं। तो कभी ना हो ये भी हो सकता है कि ये बहाना भी हो, क्योंकि जहाँ देखा जाए बस में 60-70 लोग बैठ करके जा रहे हैं, हर एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, प्रत्येक चीज़ें धीरे धीरे अनलॉक कर दिया गया है, विद्यालय के बारे में भी सोचा नहीं गया है। तो कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी की रीढ़ को भी बर्बाद करने का एक ये भी मार्ग हो सकता है। क्यों? सब लोग जो है सतर्कता जो है या सावधानी कहें काफ़ी अपने प्रति किए हुए हैं और बर्ताव भी कर रहे हैं, फिर भी विद्यालय के बारे में भी सोचा नहीं गया। तो अभी जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में ऑन-एयर हम लोग चल रहे हैं, तो यही एक माध्यम है आप लोग को पढ़ने पढ़ाने का और आप लोग खुद पढ़ने का। अदरवाइज आप ये पाएंगे कि आप बहुत पीछे होंगे और कितना हो सड़कों पे आ जाओ, परीक्षा सोचो आगे हो जाए, परीक्षा ना हो, अब ये होने वाला नहीं है। चाहे पढ़ो चाहे ना पढ़ो, परीक्षा अपने नियत समय पे होने वाला है। ठीक, सरकार की जो भी नीति है। तो आप लोगों से सिर्फ इतना है कि जो कुछ भी कहीं से भी, जरूर नहीं है कि यहीं पढ़ो वहाँ पढ़ो, जहाँ से भी आपको अच्छे कंटेंट मिल रहे हैं आपके परीक्षा से संबंधित, उसको ग्रहण करने के लिए सोचो। ठीक, चलिए एक जो उदाहरण आपके सामने मैंने लिखा हुआ है, आप, मुझे लगता है कि आप जैसे इसको देखे होंगे आप बना सकते हैं। रिमूव टू को करना है तो बच्चों रूल कहता है रिमूव टू को हटा करके शो करो। क्या करो? शो। जितना अधिक हम उदाहरण आपको समझाएंगे उतना अधिक आप समझ पाएंगे। बच्चों रूल कभी याद नहीं किया जाता, रूल कभी याद नहीं किया जाता। रूल याद करके आप कभी भी रूल याद कर करके किसी चीज़ पे अभ्यास नहीं कर सकते। अभ्यास करने के लिए आपको डायरेक्ट जो एक्सरसाइज होगा उससे संबंधित, जो हम पढ़े हैं उससे संबंधित जो एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करने के लिए सोचिए। जहाँ कहीं फंसते हो तो उदाहरण या रूल को देखते रहिए, और उदाहरण और रूल मैंने आपको, मुझे जहाँ तक है जो कुछ भी लगा कि आपको समझाना चाहिए मैंने आपको समझाया। तो टू को हमने बदला शो में, तो आप देखेंगे हो जाएगा ही इज शो प्राउड दैट। हमने कहा था दैट के बाद, जैसे एडजेक्टिव के बाद बच्चों हम दैट लिखते हैं तो इसके बाद वही सब्जेक्ट होता है जो यहाँ होता है, तो हमने लिखा ही, क्या लिखा ही। आपने देखा यहाँ इज है तो आप बच्चों ये भी लिख सकते हैं ही डज नॉट। अगर आप यहाँ लिख दिए हैं ही डज नॉट बेग तभी सही है। इसके स्थान पे आपने लिख दिया ही कैन नॉट बेग तभी सही है। आपने लिख दिया ही विल नॉट बेग तभी सही है। समझ में आ गया? आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं।
कहीं भी ये गलत आपको नहीं होगा। चलिए, आशा कर रहा हूँ कि जो कुछ भी मैंने समझाया या ये उदाहरण मैंने आपके सामने रखा आप उसको समझ पाए होंगे। चलिए, एक दूसरा उदाहरण आपके सामने रख रहा हूँ। द न्यूज़ इज, जैसे जो कुछ भी हमने आपको अभी समझाया है बच्चों, 60 और 70 यही सही है, ठीक है। तो उसी से संबंधित मैं आपको दे रहा हूँ, आशा कर रहा हूँ आप समझ भी पा रहे होंगे। द न्यूज़ इज़ टू गुड फॉर योर स्टडी, ठीक है। टू बी ट्रू, टू बी ट्रू, टू बी ट्रू। तो शायद आप इसको बना पा रहे होंगे या बना सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ तो इसका ये हो सकता है, द न्यूज़ इज टू कॉम शो गुड, क्या लिख सकते हैं, शो गुड दैट इट कैन नॉट बी ट्रू, ठीक। आप ऐसे इसको बना सकते हैं बच्चों, बहुत ही आसान है अगर आप बनाने की कोशिश करें तो। आपने पढ़ा होगा, एक शेर था, शेर जंगल का राजा होता है और कभी कभी वह अपने शिकार को इसलिए नहीं कर पाता है क्योंकि वह क्या होता है, वीक, कमज़ोर होता है। टू रन, प्री भी लिख सकते हैं बच्चों, यानी शिकार करना। प्री मतलब क्या होता है, शिकार करना। तो आपने देखा द लाइन वॉज टू, बच्चों यहाँ वीक लिखना था, मैंने सी के लिख दिया, ठीक। द लाइन वॉज टू वीक टू रन, शेर इतना कमज़ोर था कि वह दौड़ नहीं सका। सीन सही होगा, यानी दौड़ने के लिए बहुत कमज़ोर शेर था। तो जगह द लाइन वॉज सो वीक, क्या हो जाएगा, सो वीक दैट ही, बच्चों आप यहाँ कुड नॉट क्या लिख सकते हैं, कुड नॉट रन। आप यहाँ डिड लिख सकते हैं, ठीक, और आप यहाँ वुड लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तभी ये वाक्य आपका गलत नहीं होगा। समझ में आया? आशा कर रहा हूँ कि जितने भी उदाहरण के द्वारा मैंने आपको समझाने की कोशिश की आप उसको समझ पाए होंगे, ठीक बच्चों। अगर अगले उदाहरण की बात करें तो लिख सकता हूँ, द विंड एट द एवरेस्ट इज टू कोल्ड, ठीक। तो आप इसको बना सकते हैं, द विंड एट द एवरेस्ट इज एक्सट्रीमली कोल्ड। या फिर अगर एक्सट्रीमली को हम हटाते हैं तो आप दूसरे तरह से इसको बना सकते हैं, कैसे, ऐसे, द विंड एट द एवरेस्ट इज कोल्ड बिहाइंड द प्रॉपर लिमिट। आप इसको इस तरह से बना सकते हैं। बच्चों, जो कुछ भी मैंने समझाया पढ़ाया, मुझे तो इतना विश्वास है आप समझ पा रहे होंगे या समझ रहे होंगे। तो आशा कर रहा हूँ कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। इससे आगे हम अपने अगले टॉपिक को लेकर के आएंगे। आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही, मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में। तब तक देखते रहिए जी फॉर ग्रामर। हैव अ नाइस डे, बाय बाय। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, मस्त रहिए।